कि कर्म भूमि आपका जो भी रहा हो, लेकिन जन्मभूमि को नहीं संवारिएगा तो ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। भरे मंच पर सीएम सम्राट आखिर किसको भगवान का भय दिखाने लगे हैं, हम आपको बताते हैं इस खबर में, लेकिन उससे पहले नमस्कार, विस्फोट नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। सीएम सम्राट ने सभी इन्वेस्टर्स और बिहार के प्रवासियों को और इसके साथ ही साथ उन लोगों को जो कि बिहार के हैं लेकिन दूसरे राज्यों में रह रहे हैं और दूसरे राज्यों को डेवलप कर रहे हैं, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी को वो भगवान का भय दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम सब जब ऊपर जाओगे तब क्या हश्र होगा, क्या मुंह दिखाओगे तुम लोग। ये बातें सीएम सम्राट कह रहे हैं। दरअसल बात ये है कि प्रवासी जितने भी हैं बिहार के, वो सभी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। बिहार में रहने के बजाय उन लोगों को दूसरा स्टेट भा रहा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर कितने बार सीएम सम्राट रिक्वेस्ट कर चुके हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बिहार में। और तीसरी तरफ वो लोग हैं जो कि बिहार के हैं लेकिन दूसरे राज्यों में रह करके वो काम धाम कर रहे हैं और दूसरे राज्यों को डेवलप कर रहे हैं। तो इन तमाम लोगों को उन्होंने भगवान का भय दिखाते हुए कहा है कि ऊपर जाओगे तो आखिर कैसे मुंह दिखाओगे। जरा सुनिए कि सीएम सम्राट क्या कुछ कह रहे हैं। उनके बयान के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। और ये जन्मभूमि है साथियों। अच्छा काम तो जो अच्छे पढ़ने वाले हैं उनका तो अच्छा होना ही है, वो आगे जाएंगे ही। मैं तो जब भी कभी हमसे कोई बिहार के लोग मिलते हैं तो मैं दो चीज उनको जरूर कहता हूं कि कर्म भूमि आपका जो भी रहा हो, लेकिन जन्मभूमि को नहीं संवारिएगा तो ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। ये जन्मभूमि है और इस जन्मभूमि को सुंदर बनाना है, क्योंकि यहीं पर हम जन्मे और यहां से कई लोग बाहर गए, कई लोग किसी परिस्थिति में बाहर गए, लेकिन बड़े बड़े लोग हुए। उन लोगों से मैं जरूर जब भी मिलता हूं तो यही कहता हूं कि बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलिए और आप लोग जरूर इसमें आगे बढ़ने का काम कीजिए। लेकिन मैं फिर से आज आगाज 2026 में आप तमाम छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आपके जीवन और निखरे और इस संस्थान का पूरा लाभ लेकर अपने जीवन को बदलने का काम कीजिए। माननीय मंत्री जी और डायरेक्टर साहिबा ने 2-3 आग्रह किया है। संस्थान के लिए जो भवन निर्माण के बगल में जो जमीन उपलब्ध है, जरूर आपके बिल्डिंग बनाने के लिए आपको उपलब्ध कराने का काम बिहार सरकार करेगी, जिससे कि यहाँ के बच्चों को फैसिलिटी मिल सके। दूसरा, संस्थान में एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए मैं घोषणा करता हूं कि यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई के ऊपर स्थापित करने का काम भी बिहार सरकार करेगी। साथ क्वांटम कंप्यूटिंग फैसिलिटी की भी स्थापना यहाँ पर किया जाएगा, जिससे कि हमारे बच्चों को इसका पूरा लाभ मिल सके। और जो नए बिल्डिंग बने आपके, उसमें जरूर ये प्रयास कीजिए कि सेंटर फॉर अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस स्थापित किया जाए। उसके क्षेत्र में भी विकास और प्रशिक्षण का केंद्र बन सके एलन मिश्रा, उसकी भी स्थापना इस इंस्टीट्यूट में करने का काम बिहार की सरकार करेगी। साथ इसलिए और भविष्य में स्वाभाविक है 1973-74 के में यहाँ पर जब इंस्टीट्यूट बना होगा तो ये पूरा इलाका खाली खाली ही दिखता होगा, क्योंकि मैं जब 81 में पटना आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ ये पूरा तो इलाका ही खाली रहता था। बेली रोड उस जमाने में पहला केबलिंग वायरिंग जो होता है अंडरग्राउंड वायरिंग, ये पहला कहीं हुआ था तो पटना के बेली रोड में हुआ 84-85, लेकिन हम पीछे छूट गए, अब हम कर रहे हैं। तब सोचिए 84-85 में इस तरह की कल्पना की गई थी। तो इसलिए आगे के दिनों में मैं नीतीश मिश्रा जी से ही आग्रह करूंगा, क्योंकि नगर विकास मंत्री हैं, कि अभी जो नया टाउनशिप आप बना रहे हैं उसमें एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट को 10 एकड़ जमीन अलग से दीजिए, जिसमें पूरी व्यवस्था नए स्तर पर खड़ा करने का काम किया जाएगा। सर, इसलिए मैं फिर से सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और जरूर आग्रह करूंगा कि आपके जीवन सही वही सपना वही पूरा होते हैं
जिनके लिए नींद से ज्यादा मेहनत की जाती है। रोजगार लेना बहुत जरूरी है, लेकिन रोजगार देने वाला बनना उससे भी बड़ी उपलब्धि है। बदली दुनिया में सबसे सुरक्षित वही है जो लगातार सीखता रहता है। आपकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, वो खुद से है, जिससे आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती रहेगी। मैं फिर से आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।